आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम कल वज़राए आला के साथ करेंगे ऑनलाइन मीटिंग। नरेंद्र मोदी मगरबी एशिया तनाज़े पर रियासतों की तैयारियों का लेंगे जायजा। कोलकाता में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के तैयारी की काफी देर बाद महफूज लैंडिंग। इस्राएली दिफाई अफवाज का ईरान की बंदर अब्बास पर हमला। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के आला ओहदेदार अलिया रजा तंगसिरी हलाक। ट्रंप ने ईरान को एक मर्तबा फिर दी वार्निंग। अमेरिकी सदर ने जंग से मुतालिक जल्द से जल्द संजीदा फैसला करने का दिया मशवरा। हमें हर रोज रूसी मिसाइल से तहफ्फुज की जरूरत। ज़ेलेंस्की का तासुर। यूक्रेनी सदर ने फिजाई दिफाई निजाम को मजबूत करने पर भी दिया जोर। जाती संगमील मेरे लिए अहम नहीं। शुभमान गिल का तासुर। आईपीएल के आगाज से कबल गुजरात टाइटंस के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमा की शाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीटिंग में मगरबी एशिया में बदलती हुई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और हिंदुस्तान पर इसके असरात, खासतौर पर एलपीजी और तेल की फराहमी से मुताल्लिक मसाइल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म से तवक्को है कि वो मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान तालमेल को बरकरार रखने के लिए टीम इंडिया के जज्बे के तहत इज्तिमाई रद्द-ए-अमल की अहमियत को उजागर करेंगे। इजलास में आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान मुल्क में इस्तेहकाम बरकरार रखने के इक़दामात पर भी तबादले ख्याल किया जा सकता है। इस वक्त इलेक्शन करवाने वाली रियासतें ज़ाब्ते अखलाक की वजह से मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगी। इसके बजाय मनसूबाबंदी और जवाबी अमल को जारी रखने को यकीनी बनाने के लिए काबीना सेक्रेटरीट के जरिए उनके चीफ सेक्रेटरीज के साथ अलग अलग मुलाकातें की जाएंगी। ये मीटिंग इसलिए भी अहम समझी जा रही है क्योंकि हिंदुस्तान को इस वक्त एलपीजी की कमी का सामना है, जिसकी वजह से घरों में इस्तेमाल होने वाले इस जरूरी ईंधन की सप्लाई मुतासिर हो रही है। लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें मगरबी एशिया में जारी तनाज़े के दरमियान खलीजी ममालिक को खुराक की सप्लाई बरकरार रखने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। लुलु ग्रुप ने एक बयान में कहा कि कौमी दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह पर होने वाली मीटिंग में खलीजी खित्ते में ज़रूरी ग़िज़ाई अशिया की दस्तियाबी को बरकरार रखने की कोशिशों पर तबादले ख्याल किया गया। यह खित्ता हिंदुस्तानियों की एक बड़ी तादाद का घर है और हिंदुस्तानी खाने की मसनूआत की बहुत ज़्यादा मांग है। बयान में कहा गया है कि मीटिंग में आलमी चैलेंजेस के दरमियान हमवार सप्लाई चेन को बरकरार रखने और कीमतों को मुस्तहकम करने की अहमियत पर भी तबादले ख्याल किया गया। लुलु ग्रुप के बयान के मुताबिक यूसुफ अली ने ग्रुप को खलीजी ममालिक में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने के लिए किए गए हालिया इक़दामात से आगाह किया। इसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने उन कोशिशों की तारीफ की है और खलीजी ममालिक को खुराक की मसनूआत की हमवार बरामद को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कोलकाता में शदीद तूफान और बारिश की वजह से वज़ीर आला ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर काफ़ी देर तक हवा में फंसा रहा और आखिरकार तकरीबन 1.5 घंटे के बाद उसने महफूज लैंडिंग की है। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर ने कई बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन हर बार वापस पलटना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक ममता बनर्जी अपनी इंतखाबी मुहिम खत्म करने के बाद इंदल से कोलकाता वापस आ रही थी। उनका प्राइवेट तैयारा 3:39 पर रवाना हुआ। शाम 4 बजे के करीब लैंड करना था, ताहम कोलकाता हवाई अड्डे के करीब अचानक शदीद तूफान और बारिश शुरू हुई, जिससे लैंडिंग रोक दी गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक तेज हवाओं के बाइस तैयारे को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। इसी दौरान हेलीकॉप्टर ने तकरीबन 1.5 घंटे तक आसमान के चक्कर लगाए और कई बार उतरने की कोशिश की। जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर को एक मुकाम पर मोड़ दिया गया जहां उसने लैंडिंग की कोशिश की, ताहम खराब मौसमी हालात ने इसे वहां उतरने से रोक दिया। बाद में जब हालात में नरमी आई तो तैयारे को वापस कोलकाता हवाई अड्डे पर
भेज दिया गया। आखिरकार शाम 5:19 के करीब हेलीकॉप्टर बहिफाजत लैंड कर गया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का दिमाग उनके मुशीरों के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वही बोलते हैं जो उनके मुशीर उन्हें पार्लियामेंट में बताते हैं। रिजिजू ने ऐवान में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की टी शर्ट पर भी सवाल उठाया। वजीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि पार्लियामेंट में मुदाखिलत करते हुए वो उन लोगों से बात करने में ज्यादा आराम महसूस करते हैं जिन्होंने अहम शराकत की है। रिजिजू ने कहा कि जाती तौर पर मुझे राहुल गांधी से कोई एतराज नहीं है। हम मिलते हैं और मुलाकातों के दौरान और मीटिंग में ख्यालात का तबादला भी करते हैं क्योंकि वो अपोजिशन के लीडर हैं। लेकिन जब आप ऐवान में बाज़ाब्ता तौर पर बोल रहे हैं तो आपको रिवायात, उसूल और आदाब की पैरवी करनी होगी। लेकिन ये एक बहुत अहम पहलू है जो राहुल गांधी की पार्लिमानी जहनियत पर काबू पाने वाले पार्लिमानी जमहूरियत को कंट्रोल करता है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नयारा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया, जो मगरबी एशिया में तनाज़े के बाद तेल की आलमी कीमतों में हालिया इजाफे का हिस्सा है। कंपनी पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 7,000 पेट्रोल पंप चलाती है और अहमदाबाद में सारिफिन ने अचानक इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे उनके घरेलू बजट पर इजाफी दबाव पड़ सकता है। पेट्रोल और सीएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं जो मुतवस्सित तबके के लिए एक बोझ जरूर है क्योंकि आमदनी में इजाफा नहीं होगा लेकिन महंगाई में इजाफा होगा। मिडिल क्लास के लिए तो ये बर्डन ही है क्योंकि इंक्रीमेंट तो बढ़ने वाला नहीं है, पैसा कुछ बढ़ने वाला नहीं है, तो महंगाई तो बढ़ेगी, तो मतलब आम आदमी तो परेशान होने वाला ही है। क्या कर सकते हैं, आम आदमी पे बर्डन तो बढ़ ही रहा है। ना मिलने से अच्छा है कि कंटिन्यू चालू रहे फ्लो, वो सही रहेगा। एकदम क्राइसिस तो एकदम पूरा बनना है, उससे बेटर कि भाई ठीक है 5 रुपये कोई ना कोई रीज़न से बढ़ाया होगा। हमको कल रात से पता चला है कि बोले रेट बढ़ने वाला है और रात को 11:30 बाद हमको मेल आया और हमने देखा कि सुबह में बोले 5 रुपया पेट्रोल में और 3 रुपया डीजल में बढ़े। अभी पब्लिक का वॉकिंग कम हुआ है, आते हैं पूछते हैं कि बोले रेट ज़्यादा है, वापस चले जाते हैं। कोई बोले जो नायरा का जो बोले पर्टिकुलर ग्राहक है वो आता है फिक्स, वो तो उसका वॉकिंग चालू है। अपने पास स्टॉक है लेकिन स्टॉक में भी अभी कमी आ रही है कि कंपनियां स्टॉक कम। मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिले में इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के हामियों के दरमियान झड़पें हुई, जिसके बाद हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले कई पुलिस ओहदेदारों पर हमला किया गया। ओहदेदार ने बताया कि यह वाकया उस वक्त पेश आया जब बसंती असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार 29 अप्रैल को होने वाले असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की मुहिम चला रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कारकुनों ने मुबैना तौर पर तृणमूल के हामियों पर एतराज किया जो सड़क के किनारे वीडियो रिकॉर्डिंग पर जमा हुए थे, जिसके नतीजे में तनाव और गर्मा गर्म बहस हुई जो तेजी से हाथापाई तक पहुंच गई। ओहदेदार ने कहा कि पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने और अमन बहाल करने के लिए मुदाखिलत की। उस वक्त सूरत हाल पर तशद्दुद हो गई और कुछ पुलिस ओहदेदारों पर हमला किया गया। ब्रिटिश एयरवेज मशरिकी वस्ता के बुहरान की वजह से पैदा होने वाली रुकावटों के दरमियान मुसाफिरों की मांग को पूरा करने के लिए आर्जी तौर पर दिल्ली और मुंबई से इजाफी परवाजें चलाएगी। एयरलाइन ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि वो 7 अप्रैल से 31 मई तक दिल्ली से लंदन हेथरो के लिए रोजाना की तीसरी परवाज और 15 मई से 31 मई तक मुंबई से लंदन हेथरो एयरपोर्ट के लिए रोजाना की तीसरी परवाज चलाएगी। बयान में कहा गया है कि एयरलाइन उन रास्तों पर ज्यादा मांग को पूरा करने और हिंदुस्तान, बरतानिया और उससे बाहर जाने वाले मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा इंतखाब और सहूलत फराहम करने के लिए आर्जी तौर पर अपनी सलाहियत में इजाफा कर रही है। इस इजाफी सलाहियत के साथ ब्रिटिश एयरवेज हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान कुल 63 हफ्तेवार परवाजें चलाएगी, जिसमें हर हफ्ते 1000 इजाफी निशिस्तें होंगी। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के साबिक सदर और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के नेशनल चेयरमैन सिराजुद्दीन कुरैशी ने मौजूदा आलमी हालात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और जंगबंदी के खात्मे पर सख्त फिक्रमंदी जाहिर की।
उन्होंने अपील की है कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि जंग और तसादुम किसी भी मसले का हल नहीं, बल्कि उससे आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। सिराज कुरैशी ने मुल्क के हालात पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हालात काबू में हैं और यहाँ किसी किस्म की गैस या पेट्रोल की किल्लत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस हवाले से फैलाई जाने वाली खबरें महज एक खास प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं, जिनका मकसद मरकजी हुकूमत को बदनाम करना है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के साबिक सदर और ऑल इंडिया जमीयत कुरैश के नेशनल चेयरमैन अलहाज सिराज कुरैशी साहब हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सिराज साहब, क्या कहना चाहेंगे? गैस की किल्लत है, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, वीडियोग्राफी आ रही है, पेट्रोल से परेशान है, डीजल से परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? मालूम नहीं कि लोगों ने क्यों इस तरह की अफवाह फैला रखी है। कहीं डीजल की प्रॉब्लम नहीं है, सिलेंडर की प्रॉब्लम नहीं है, सिलेंडर जो है डिलीवर हो रहे हैं जैसे होते थे पहले की तरह। लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि हाँ जो शॉर्टेज है, अरे भाई लड़ाई हो रही है, लड़ाई से इसका मतलब ये लड़ाई को हिंदुस्तान में थोड़ी हो रही है, लड़ाई यहाँ हो रही है। लेकिन यहाँ पे इतने सारे आपको मालूम है टैंकर्स आ चुके हैं, इतने बड़े जहाज आ चुके हैं, पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। गैस की कहीं दिक्कत नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछा कंज्यूमर से, वो कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर हमारे पास आ गया, हमने ऑर्डर किया, हमारे पास सिलेंडर आ गया, जैसा डिलीवरी होती थी वैसे चल रही है। पेट्रोल पंप पे लोग कहते हैं लाइनें लगी हुई हैं, पता नहीं कहाँ से फोटोग्राफ लोग ले लेते हैं। किसी पेट्रोल पंप पे लाइन, मैं जाता हूँ पेट्रोल डीजल के लिए, पेट्रोल पंप के अंदर कोई लाइन लगी हुई, पूछता हूँ मैं उनसे कोई लाइन लग रही है, कहते हैं साहब हम 24 घंटे खुले, हम तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है। लोगों ने इस बात का जो है वो हवा बना रखा है, ये ठीक नहीं है हिंदुस्तान के लिए, ये सब कुछ कहना ठीक नहीं है। ऐसे अब लोग कहने लगे साहब कोविड जैसी क्राइसिस आने वाले हैं, कोई कोविड क्राइसिस आने वाले नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत खुल के कह दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर किसी चीज़ की किल्लत नहीं है। और मैं तो प्राइम मिनिस्टर की, अपने वज़ीर आज़म की बहुत बारे में बहुत ही तारीफ़ करता हूँ कि वो सिचुएशन को इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। अभी भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रखा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ईरान, इजराइल, अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है, उसके बाद सिचुएशन कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के हालात भी ख़राब हो जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, हालात हिंदुस्तान के ख़राब नहीं होंगे जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, बने हुए। यहाँ पे कोई हिंदुस्तान के अंदर किसी तरह का क्राइसिस नहीं आने वाला है, ना ही यहाँ पे हालात ख़राब होने वाले हैं। वो जो है मास्टर माइंड है, उनका मास्टर माइंड उनका इतना चलता है कि वो हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से परखते हैं। वो 24 घंटे काम करते हैं, एक एक चीज़ की खुद निगरानी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं इसी चीज़ों की बैठ के। तो मुझे नहीं लगता ये लोग जो अफवाहें उड़ाते हैं ये अपोजिशन का काम हो सकता है या किसी ऐसे लोगों का काम हो सकता है जो हिंदुस्तान को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। जी ये बात बिल्कुल आपने वाज़ेह तौर पे की। हम भी दिल्ली में कई जगह पर घूमे, लेकिन ऐसे कोई वीडियोस या ऐसे कोई हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही लोगों को। लोग बहुत बासानी डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं, लेकिन तो कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत को बदनाम किया था किसी साजिश के तहत, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कल यूपी के कई जगह दौरे पे था, मैं देखा कहीं भी लाइन नहीं लगी हुई थी। पेट्रोल पंप के ऊपर पूछा, कहते हैं साहब कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल हमारे पास बहुत है, डीजल हमारे पास बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के अंदर इतनी जगह से आप गुजरेंगे, किसी पेट्रोल पंप पे आपको नजर आया कोई लाइन लगी हुई है या कोई परेशानी हो रही है? किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये अफवाहें सिर्फ अफवाहें होनी नहीं चाहिए मुल्क के अंदर। इस्राइली दिफाई अफवाज ने कहा है कि उन्होंने बंदर अब्बास पर हमले में इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के बहरिया के एक आला अफसर अली रजा तंगसेरी को हलाक कर दिया है। इस्राइली मीडिया और हुकाम के मुताबिक इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर के बहरिया के कमांडर अली रजा को ईरान के बंदर अब्बास में एक हमले में हलाक कर दिया गया। इतलात के मुताबिक अली रजा अहम आबनाए हरमुज की नाकाबंदी के जिम्मेदार थे, ताहम अभी तक ना ही ईरान ने और ना ही IDF ने इसकी सरकारी तौर पर तस्दीक की है। और इसी दौरान इस्राइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अली रजा के कत्ल की तस्दीक की है। אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידינו ארצות הברית במטרה משותפת. मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को जल्द अज जल्द संजीदा फैसला करना चाहिए, वरना हालात वापस ना आने वाले बन जाएंगे। ट्रंप के उस बयान से एक बार फिर आलमी तनाव बढ़ गया है। उन्होंने नेटो ममालिक को भी निशाना बनाया है और उन पर ताउन की कमी का इल्जाम लगाया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कहा है कि ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत अजीब और गैर मामूली हैं। वो हमसे एक मुआहदा करने की इल्तिजा कर रहे हैं जो उन्हें चाहिए, क्योंकि वो फौजी तौर
पर थक चुके हैं और उनकी बहाली का कोई इम्कान नहीं है। ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्हें जल्द ही संजीदा हो जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हो जाए तो पीछे हटना नहीं है और ये अच्छा नहीं होगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरानी हुकूमत अब खुद तस्लीम कर रही है कि उन्हें फैसलाकुन शिकस्त हुई है। We estimated it would take approximately 4 to 6 weeks to achieve our mission. 26 days in, we're really a lot ahead of schedule. The Iranian regime is now admitting to itself that they have been decisively defeated. They're saying to people, this is a disaster. They know it. That's why they're talking to us. And they wouldn't talk otherwise. But they're talking to us because they've got a disaster in their hands. They're defeated. They can't make a comeback. We're free to roam over their cities and towns and destroy all of their crazy nuclear weapons and missiles and drones that they're building. And we're doing that. They now have a chance to make a deal, but that's up to them. And they'll tell you, we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें हर रोज रूसी मिसाइलों से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने जंग ज़दा हालात में हमसे भरपूर ताउन किया। उन्होंने मिसाइल सप्लाई में तेजी लाने और फिजाई दिफाई निज़ाम को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। In Europe, we must have full capacity to produce all types of air defense systems and the missiles for them. This includes protection against drones, cruise missiles, and ballistic threats. And we cannot rely on other partners' industries. We must be confident in our own industry here in Europe. Please, let's keep moving this work forward and speed it up. And while we are building this capacity, please remember that we need protection from Russian missiles every single day. And I'm grateful to those of you who actively support us through the ईरान ने दोस्ताना ममालिक हिंदुस्तान में चीन, रूस, पाकिस्तान और इराक को तिजारती जहाज रानी के लिए आबनाए हार्मुज इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराक़ची ने यह इत्तला दी। ईरान की जानिब से आबनाए हार्मुज की नाकाबंदी के बाद आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। आबनाए हार्मुज खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान एक तंग जहाज रानी का रास्ता है जो दुनिया के तेल और LNG का तकरीबन 20% नकलो हमल करता है। मगरबी एशिया हिंदुस्तान की तवानाई की खरीदारी का एक बड़ा जरिया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक अराक़ची ने कहा कि हमने कुछ ऐसे ममालिक को इजाजत दी है जिन्हें हम दोस्ताना समझते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी वाज़ेह किया है कि ईरान के दुश्मनों के जहाज़ों को इस आबी गुज़रगाह से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पेरिस के वोक्सी सरने में 7 सरकर्दा सनती जमहूरियतों का 2 रोज़ा इजलास उस वक्त शुरू हुआ जब व्हाइट हाउस ने कहा कि अगर ईरान इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ अमरीकी इसराइल जंग को ख़त्म करने पर राज़ी नहीं होता है तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। जंग शुरू होने के बाद अपना पहला बैरून मुल्क दौरा करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और बरतानिया के 7 आला सिफारतकारों के साथ इजलास के दूसरे दिन शामिल होंगे। एक सिफारती ज़राए ने बताया कि इस सिलसिले में फ्रांस एक बयान जारी करेगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि फ्रांस का एक मकसद बड़े आलमी अदम तवाज़ुन को दूर करना है जो कई हवालों से तनाव और दुश्मनी की सतह की वजाहत करता है। इन्होंने कहा कि हम अपने साथी शहरियों के लिए इंतहाई ठोस नताइज के साथ देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत ने बगैर किसी पेशगी तैयारी के LPG सिलेंडर्स में गैस की मिकदार 14.2 किलोग्राम से कम करके 10 किलोग्राम कर दी है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपने बयान में समाजवादी पार्टी के सदर ने कहा कि इस फैसले ने लोगों को कोरोना के दिनों की याद दिला दी, जबकि अचानक फैसलों की वजह से आम शहरी परेशान हो गए थे। मजीद कहा कि हुकूमत को ऐसे अहम फैसले करने से पहले अवामी सहूलत और तैयारी का खास ख्याल रखना चाहिए था। तो ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की थी? भाजपा की तैयारी क्या है? केवल इतनी तैयारी थी
कि 14.2 kg का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का कर दिया। अगर इतना भी कर दिया है तो पर्याप्त आपको 1.5 गुना संख्या में सिलेंडर बन गए होंगे, क्योंकि आपने महाराष्ट्र के जिले जालना में पेट्रोल पंप्स पर अचानक तवील कतारें लग गई हैं, जिसके बायस शहरियों को काफी दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा। मुकामी जराये के मुताबिक ईंधन की दस्तयाबी के खदशे के पेश नजर बड़ी तादाद में लोग पेट्रोल पंप्स का रुख करने लगे, जिससे कई मुकामात पर भीड़ बढ़ गई। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। पुलिस एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर कतारों को मुनज़्ज़म किया और लोगों से अपील की कि वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। इंतजामिया का कहना है कि ईंधन की सप्लाई मामूल के मुताबिक है और घबराने की कोई जरूरत नहीं। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रियासत की माली हालत से मुतालिक अहम बयान देते हुए कहा है कि आइंदा 4 माह के अंदर सूबे की माशी सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। इन्होंने आवाम से खिताब करते हुए यकीन दहानी कराई कि उनकी हुकूमत लोगों के एतमाद पर पूरा उतरेगी। वजीर आला ने कहा कि मौजूदा माली चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत मुअस्सर पॉलिसीज और इक़दामात के जरिए मईशत को मुस्तहकम करने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। जन्मदिन की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश में आर्थिक समृद्धि की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में हम और अच्छे फैसले करेंगे और इस जन्मदिन के मौके पर मैं प्रदेश की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं, 4 महीने बाद हमारी स्थिति में बहुत अच्छी सुधार होगा। और कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर सोनिया गांधी की सेहत में बेहतरी आ रही है, ताहम वो अब भी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। जराये के मुताबिक सोनिया गांधी को इन्फेक्शन के बायस श्री गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल इंतजामिया ने जुमेरात को बताया कि उन्हें 24 मार्च की रात अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया कि सोनिया गांधी को इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं और दवाओं का उन पर मुस्बत असर हो रहा है। कहा कि सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम उनकी हालत पर मुसलसिल नजर रखे हुए हैं। आईपीएल 2026 के सीजन से पहले गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमान गिल ने कहा है कि जाती संगमेल उनके लिए अहम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मकासद पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि टीम मेरे लिए पहली तरजीह होती है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के एक इवेंट से खिताब करते हुए कप्तान ने कहा कि हमारी तमाम तवज्जो कामयाबी पर मरकूज है। वाज़ेह है कि शुभमान गिल मुसलसिल 30 साल गुजरात टाइटंस की क़ियादत करने जा रहे हैं। Sir, honestly, I'm not the one to look too much into personal goals. I like to whatever team I'm playing for, whether be it for my country or for Gujarat, I like the team that I'm playing for. I like them to win, and that is where my personal goal starts and that's where it ends. So for me, I think the goal doesn't change. Make my team win as many matches as possible. Obviously as a team, when you're playing for, if you're playing the IPL, you're playing to win the IPL. If you're playing a series, you're looking to beat the other team in the series. So those are the goals that I look forward for, and I don't really have my personal goals like right now is obviously to win the IPL. Once that will end, obviously we're going to have some other tournaments with the. और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।